तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाग ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला कुछ ऐसी जगह के बारे में जहां पे जाने का सपना हर भारत के लोंडे देखते हैं, लेकिन हर कोई जा नहीं पाता, और जहां जाने का सपना हर कोरिया का लोंडा ना देखने के बावजूद भी हर कोरिया के लोंडों को वहां मजबूरी में जाना पड़ता है। उस जगह को हम आर्मी उर्फ सेना के नाम से जानते हैं। आप लोगों में से कुछ को पता ही होगा कि भारत में चाहते हुए भी हर कोई सेना में भर्ती नहीं हो सकता, जबकि कोरिया में हर लोगों को अपनी जिंदगी के 1 साल 8 महीने के लिए सेना में काम करना अनिवार्य होता है। जी हाँ, मैंने भी 1 साल 8 महीने के लिए काम किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ कि कोरिया के सेना में आखिरकार किस तरह से सिलेक्शन होता है, वहां जाने की उम्र क्या होती है, और मेडिकल चेकअप कैसा होता है, और किस तरह से पोस्टिंग होता है, और किस किस पोस्टिंग में किस किस तरह का काम होता है। और भारत से विपरीत कोरिया के हर लोगों को आखिरकार सेना में 1 साल 8 महीने तक काम क्यों करना पड़ता है, इसकी वजह भी मैं अंत में बताने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बंदूक के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेडिकल चेकअप से। कोरिया में आर्मी जाने का लीगल एज होता है जब लोंडे 19 साल के हो जाते हैं। कोरिया में रहने वाले हर कोई लोंडा जब उसकी उम्र 19 साल की पार हो जाए तो उनके घर पे हमारी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आती है, जिसमें यह लिखा रहता है कि आपके आर्मी में भर्ती होने का लीगल एज हो चुका है। आप अपने घर के आसपास किसी भी मेडिकल चेकअप केंद्र जाके अपने शरीर की जांच कराएं। वैसे देखा जाए तो जिसका मेडिकल चेकअप थोड़ा जल्दी हो जाए वो 19 साल की उम्र में भी किसी भी आर्मी में भर्ती हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि वहां पे जाने में और फिर वहां पे अपनी मेडिकल चेकअप करवाने में और फिर अपनी मेडिकल चेकअप करवा के उसके बाद के सारे प्रोसेस करने में ज्यादातर लोगों को पूरा 1 साल लग ही जाता है। और हाँ, बिल्कुल मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। इंडिया के आर्मी चेकअप और कोरिया के आर्मी चेकअप में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि भारत के आर्मी मेडिकल चेकअप में चाहते हुए भी हर कोई पास नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग आर्मी मेडिकल चेकअप में ही फेल हो जाते हैं, जबकि कोरिया में आर्मी का काम अनिवार्य होने के कारण वहां पे चेकअप देने वाले 95% लोंडे उसमें पास हो जाते हैं। लोंडे जब अपनी निर्धारित तारीख पर अपने मेडिकल चेकअप सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले उनके कपड़े बदले जाते हैं। कपड़े बदलने के बाद उनके हाइट चेक, वेट चेक, ब्लड चेक की तरह कई तरह के चेकिंग होती है, और उसके बाद होती है हमारी मेंटल चेकअप। ये मेंटल चेकअप इसलिए होता है ताकि आर्मी वालों को भी पता चले कि किसी की मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं। वैसे ज्यादातर लोंडे उसमें पास हो जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन बाय चांस जो लोंडे अपने शारीरिक मेडिकल चेकअप में या फिर अपने मेंटल मेडिकल चेकअप में पास नहीं हो जाते तो या तो उनको आर्मी से निकाल दिया जाता है, मेरा मतलब उनको आर्मी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर उनको आर्मी कैंप की जगह समाज के किसी ऐसे सरकारी भवन में 2 साल के लिए तैनात कर दिया जाता है। इसी तरह 2 घंटे के मेडिकल चेकअप पूरा होने के बाद बाहर निकलने से पहले वाले गेट पर लोगों को पता चलता है कि वो आर्मी जाने के एलिजिबल है या नहीं। इसी तरह मेडिकल चेकअप खत्म हो जाता है और जो 95% लोंडे उसमें अपने आप पास हो जाते हैं, उनके पास अब 2 रास्ते बचे हैं। या तो अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी तारीख और अपनी पोस्टिंग खुद चूज करके आप वहां पे जा सकते हो, या फिर जिनको चूज करने का मन ही नहीं है वो 4 साल तक ऐसे ही घर पे बैठे बैठे इंतजार कर सकता है। और अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद। जो लोंडा मेडिकल चेकअप में पास हुए हैं वो चाहे 4 साल घर बैठे इंतजार करो या फिर अपनी तरफ से खुद चुनो, किसी ना किसी दिन उनका सिलेक्शन अपने आप होना ही है। तो सिलेक्शन होने के बाद जिन लोगों ने अपनी पसंद के हिसाब से तारीख और पोस्टिंग चूज नहीं की, उनके लेटर में तारीख लिख कर आती है लेकिन पोस्टिंग लिख कर नहीं आती, क्योंकि पोस्टिंग वहां पे जाने के बाद उनको अलर्ट हो जाता है। आर्मी लेटर मिलने के बाद ज्यादातर कोरिया के लोग उसमें लिखी हुई तारीख आने से पहले तक पागलों की तरह खेलते हैं। इतना दारू पीते हैं कि उन्होंने पूरी लाइफ में अपनी नहीं पी होगी। कुछ 1 महीने तक इस तरह रंगीन रात बिताने के बाद जब निर्धारित तारीख आ जाती है तो सारे के सारे लोग हमारे देश में कहीं मौजूद आर्मी ट्रेनिंग कैंप के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। आर्मी ट्रेनिंग कैंप एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों की पोस्टिंग होने से पहले उनको 1 महीने तक रह के आर्मी की तरफ से कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे 1 महीने तक हमें अनजान 11 लोगों के साथ एक ही रूम में रहना पड़ता है। वैसे उन 11 लोगों के साथ बाद में दोस्ती भी हो जाती है और फिर उनके साथ बहुत मजा भी होता है, ये अलग से। उस 1 महीने में हमें आर्मी की तरह चलना, हमारा दुश्मन कौन है और फिर बंदूक चलाने का तरीका, बंदूक को तोड़ के उसको वापस जोड़ने का तरीका, उसमें गोली भरने का तरीका, और अंत में हाथ गोले को कैसे फेंका जाता है और फिर पहाड़ों पे कैसे चला जाता है और उस पे कैसे दौड़ा जाता है, इन सारी चीजों का ट्रेनिंग 1 महीने तक दिया जाता है। और उस 1 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रूम में रहने वाले 12 लोगों को कोरिया के अलग अलग जगह अलग अलग तरह के
पोस्टिंग मिल जाता है तो उस पोस्टिंग के आधार पर वो सारे लोंडे ट्रेनिंग सेंटर छोड़कर कोरिया के हर जगह निकल पड़ते हैं। और अब बात करते हैं पोस्टिंग की। कोरिया के आर्मी में सबसे कॉमन पोस्टिंग ये है कि बंदूकधारी और सीमा पर तैनात रहने वाले आर्मी और ड्राइविंग फोर्स, उसके अलावा तोप चलाने वाले, ये चारों पोस्ट कोरिया के आर्मी में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को तो पता है कि आर्मी के अंदर उन चारों के अलावा हजारों काम मौजूद होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को इतने अनोखे तरह के पोस्टिंग मिलते हैं कि मैं उनके बारे में एक एक करके बता भी नहीं सकता। और कुछ पोस्टिंग तो ऐसे ही होती है कि नागरिकों के आंखों से छुपकर गोपनीय रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और काफी लोगों की पोस्टिंग की जगह नॉर्थ कोरिया सीमा पर होती है, लेकिन सीमा के अलावा भी कुछ लोगों को हमारी राजधानी की रक्षा के लिए राजधानी के अंदर या फिर उसके आसपास तैनात किया जाता है, और फिर कुछ लोगों को समुद्री किनारे पर तैनात किया जाता है, और फिर कुछ लोगों को एकदम पहाड़ों के बीचों बीच तैनात किया जाता है, और फिर कुछ लोगों को एकदम शहर के बीचों बीच भी तैनात कर दिया जाता है। वैसे मेरा पोस्टिंग तो शहर के बीचों बीच मौजूद एक सरकारी भवन में हुआ था, जबकि मेरे एक दोस्त के पोस्टिंग नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास एक पहाड़ों के बीचों बीच हुआ था। अब उन लोगों को जो पोस्टिंग मिल गया है उसके आधार पर उनको 1 साल 7 महीने तक आर्मी कैंप में रहते हुए या फिर घर से आना जाना करते हुए उसके अंदर काम करना पड़ता है। तो यहाँ तक सुनने के बाद आप लोग मेरी पोस्टिंग के बारे में क्यूरियस होंगे कि आखिरकार मेरा क्या पोस्टिंग था और उस पोस्टिंग के तहत मुझे क्या क्या करना पड़ता था। मेरा पोस्टिंग था कि सरकारी भवन में किसी डिपार्टमेंट में बैठकर हमारे शहर में आने वाले कुछ रजिस्ट्रेशन पेपर को चेक करना। एक जमाना हुआ करता था कि शहर में आने वाले सब रजिस्ट्रेशन पेपर मेरे देखरेख में पास हो जाते थे। और बाकी पोस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बंदूकधारी, जो कि हमारे आर्मी का सबसे कॉमन पोस्टिंग है, उनको खास तौर पर बंदूक चलाने का ही काम दिया जाता है और युद्ध में उनको सबसे आगे कर दिया जाता है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग लिस्ट में बाकी पोस्टिंग के मुकाबले में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा होती है। और उनकी पोस्टिंग कोरिया की किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन ज्यादातर उनको नॉर्थ कोरिया सीमा के पास तैनात कर दिया जाता है। उसके अलावा तोप चलाने वाले पोस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन माना जाता है। उनको ज्यादातर बड़े टॉप, मशीन गन या फिर कभी कभार मिसाइल चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो शारीरिक कष्ट बंदूकबाजियों से ज्यादा उन तोप चलाने वालों को ज्यादा होता है, क्योंकि बंदूक तो इतना भारी नहीं होते, उसको हर कोई उठा के ऐसे आराम से कैरी कर सकता है, जबकि टोप ऐसा नहीं होता। ये जाहिर सी बात है कि तोप बंदूक की अपेक्षा में बहुत ही ज्यादा भारी होती है और उन तोप चलाने वालों को ये टोप हर जगह फिट करना आना चाहिए, इसलिए उनको ये सारी टोप तोड़ के वापस जोड़ने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन तोप की एक खास बात यह है कि उसका लोहा ही इतना भारी है कि उसको चाहे कितने भी टुकड़ों में भाग करो, उसका वजन कम नहीं होता और उनको वो सारा टुकड़ा उठाकर पहाड़ों पे भी चढ़ना पड़ता है। और उसके अलावा ड्राइविंग फोर्स ऐसा होता है जिनको आर्मी की कई तरह के कार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे एक दोस्त ने इसी पोस्टिंग पर काम किया है, उनको छोटी गाड़ी से लेकर एम्बुलेंस, बस और सबसे बड़ी ट्रक चलाने की भी सारी गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी ऐसे सैकड़ों हजारों पोस्ट एग्जिस्ट करती है जो हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर या फिर राजधानी पर या फिर कहीं पर भी तैनात रहते हैं। उन सबको आर्मी कैंप की तरह से खाना तो प्रदान कर दिया जाता है और उनके एक महीने की सैलरी होती है भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 30,000 से 40,000 रुपए के सैलरी उनको हर महीने मिल जाता है। तो इसी तरह 1 साल 8 महीने अपनी पोस्टिंग पे मेहनत करने के बाद ड्यूटी के जब लास्ट दिन होने को आता है तो हर आर्मी वालों को अपने ऊपर के ऑफिस से एक कार्ड मिल जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी इसी तारीख समाप्त हो जाती है। ये कार्ड मिलने का मतलब है तुम्हारी आर्मी ड्यूटी खत्म हो गई, 1 साल 8 महीने तक तुमने बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लिया, बधाई हो, अब तुम आजाद हो, अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। उनके जूनियर गेट पे ताली बजाते हुए उनका अलविदा कहते हैं और वो अपनी बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर चला जाता है। और अब बात करते हैं कि आखिरकार कोरिया के हर लोगों को अपनी जिंदगी के 1 साल 8 महीने तक आर्मी में जाना अनिवार्य क्यों है? उसके सबसे बड़ा रीजन है हमारे ऊपर सीमा लगता हुआ नॉर्थ कोरिया। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सन 1950 से सन 1953 तक नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 3 साल तक खतरनाक युद्ध चला और वो युद्ध अभी भी कानूनी तौर पर समाप्त नहीं हुआ है। और ऊपर से हमारे देश की आबादी भी इंडिया जितनी ज्यादा है नहीं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया का खतरा और कम आबादी के चलते हमारे देश के कानून में ये लिखा है कि हर लोगों को अपनी जिंदगी के 1 साल 8 महीने तक आर्मी में जाके काम करना अनिवार्य है हमारे देश की रक्षा के लिए। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। पुरानी बातें करके मुझे नॉस्टैल्जिया सा फीलिंग हो रही है, मुझे सीआईडी देखने जाना है। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद के साथ जय साउथ कोरिया।